तमाम मानू के तलबा तालिबात को मेरा सलाम आदाब। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट प्रोग्राम में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन, सब्जेक्ट उर्दू, उन्वान गज़ल, कसीदा, रुबाई और रुबाई, पार्ट 1, MA फर्स्ट ईयर 2020-21, प्रेजेंटेड बाय तौफीक अंसारी। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। असाइनमेंट का मैं फर्स्ट पार्ट्स लेकर फर्स्ट ईयर का MA फर्स्ट ईयर का लेकर हाजिर हूँ, गज़ल, कसीदा, रुबाई। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी MA उर्दू साल अव्वल 2020-21, पहला पर्चा गज़ल, कसीदा और रुबाई। मफूजा काम असाइनमेंट 1। असाइनमेंट 1 आपके 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें असाइनमेंट ए यानी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें पहला पार्ट ए हिस्सा अलिफ जो 5 सवालों पर मुश्तमिल है, तो पांचों सवाल का जवाब देना आपका लाजमी है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पांचों सवाल में। सबसे पहला सवाल है आपका, जब शेर में एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मुसाहबत दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन हैं आपके स्क्रीन पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तशबीह कहते हैं। क्या कहते हैं? तशबीह कहते हैं, सी। दूसरा नंबर है, शेर में ऐसा लफ्ज़ लाया जाए जो मानी हो, एक करीबी मफहूम हो जिसकी तरफ फौरी जहन मुंतकिल हो, और दूसरा मफहूम बईद जो गौर करने पर खुले, इस सनत को क्या कहते हैं? तो उस सनत को सनत इहाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस शेर के शायर का नाम बताएं। पियाबाज प्याला पिया जाए ना, पियाबाज यकतिल जिया जाए ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 4 है, वली का दीवान दिल्ली में कब पहुंचा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1719 ईस्वी में दिल्ली में पहुंचा। 5 नंबर है, ज़ौक़ को खाकाने हिंद का खिताब किस बादशाह ने अता किया था? तो खाकाने हिंद का खिताब अकबर शाह सानी ने अता किया था। ज़ौक़ को खाकाने हिंद का खिताब किस बादशाह ने अता किया था? तो अकबर शाह सानी ने अता किया था। तो ये पार्ट ए असाइनमेंट 1 का पार्ट ए हमने पांचों सवाल का जवाब को सॉल्व कर दिया, हल कर दिया। आपको पांचों सवालों का जवाब देना लाजमी है। उसके बाद है पार्ट बी, जिसमें किसी 4 सवाल दिए गए हैं, किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है, इस्तिआरा की तारीफ कीजिए और मिसालें दीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 9 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहम्मद कुली की हयात और शख्सियत पर एक नोट लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 52 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वली की शायरी की खुसूसियात मिसालों के साथ पेश कीजिए। तो इसका जवाब पेज नंबर 74 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, दाग की गज़लगोई के अहम पहलुओं पर इजहार ख्याल कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 135 में मिलेगा। एक बार और आपका रिपीट कर दे रहे हैं, पांचों सवाल का जवाब देखिए। पहला सवाल है आपका, इस्तिआरा की तारीफ कीजिए और मिसालें दीजिए। तो इसका जवाब आपका पेज नंबर 9 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहम्मद कुली की हयात और शख्सियत पे एक नोट लिखिए। तो इसका जवाब 52 नंबर पेज में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वली की शायरी की खुसूसियात मिसालों के साथ तहरीर कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 74 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दाग की गज़लगोई के अहम पहलू पर इजहार ख्याल कीजिए। तो इसका जवाब आपको 135 में मिल जाएगा। तो चारों सवाल का जवाब हमने हल कर दिया, आपको किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। उसके बाद है, किसी एक सवाल का तफसील से हिस्सा सोम, पार्ट सी। 3 सवाल दिए गए हैं, किसी एक का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है, गालिब की गज़लगोई का जायज़ा लीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 109 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मीर ताकि मीर की शायरी का असल महवीर इश्क है, इस बयान की वजाहत कीजिए। तो इसका जवाब आपको 187 एंड 88 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आतिश की गज़ल की इम्तियाजी खुसूसियात बयान कीजिए। तो इसका जवाब पेज नंबर 100 में मिल जाएगा। एक बार और आपको रिपीट कर दें,
पहला सवाल का जवाब आपको पेज नंबर 109 में मिलेगा। दूसरा सवाल का जवाब आपको पेज नंबर 187 एंड 88 में मिलेगा। तीसरा सवाल का जवाब आपको पेज नंबर 100 में मिलेगा। तो ये हमने असाइनमेंट 1 कंप्लीट कर दिया। असाइनमेंट 1 कंप्लीट कर दिया हमने। एक बार बड़ा क्वेश्चन, पहला सवाल है, जब शेर में एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मुसाहबत दी जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तस्बीह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर, शेर में ऐसा लफ्ज़ लाया जाए जो जू मानी हो, एक करीबी मफहूम हो जिसकी तरफ मौरी जहन मुंतकिल हो, और दूसरा मफहूम बईद हो जो गौर करने पर खुले, उस सनत को क्या कहते हैं? तो सनत इहाम कहते हैं। तीसरा सवाल है, इसका जवाब आपका मोहम्मद कुली के साहब होगा। चौथा का सवाल का जवाब आपका पेज नंबर 1719 होगा, और पांचवा का जवाब अकबर ससानी होगा। असाइनमेंट 1 हमने कंप्लीट कर दिया। अब असाइनमेंट 2 कंप्लीट करेंगे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। अच्छा, असाइनमेंट आपको A4 साइज पेपर में लिखना है और सिंगल साइड में लिखना है। जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह लिखना है। सिंगल साइड में हेडिंग दे करके लिखिएगा। ये पहला पर्चा गज़ल, कसीदा और रुबाई, मफूजा काम। असाइनमेंट 2 भी उसी तरह लिखना है जैसे असाइनमेंट 1 आपने लिखा है। ये भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा अलिफ यानी पार्ट A, जिसमें 5 सवाल दिए गए हैं। पाँचों का जवाब देना लाजमी है। अब इसमें पाँचों सवाल दिए गए हैं, आपका पाँचों का जवाब देना लाजमी है। देखिए, पहला सवाल है, फ़ानी बदायूनी का पूरा नाम क्या है? तो फ़ानी बदायूनी का पूरा नाम है शौकत अली खान। दूसरा सवाल है, बर्ग नए किस शायर का शेरी मजमा है? तो इसका जवाब होगा नासिर काज़मी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ़न कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सौदा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अली नामा में कुल कितने कसीदे हैं? तो 7 कसीदे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कसीदा मदीउ खैरुल मुरसलीन के शायर कौन हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा मोहसिन काकोरी। तो हमने पाँचों सवाल का जवाब दे दिया। आपको पाँचों सवाल का जवाब देना लाजमी है। हिस्सा A यानी पार्ट A हिस्सा अलिफ हमने सोल्व कर दिया। अब हम पार्ट B सोल्व करेंगे, जिसमें से 4 सवाल दिए गए हैं। किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है, जदीद गज़ल में मजरू की इनफरादियत पर नोट लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर पहला का जवाब आपका पेज नंबर 162 में मिलेगा। 162 में। दूसरा सवाल है, नासिर काज़मी की गज़ल के चंद इम्तियाजी औसाफ की मिसालों के ज़रिए निशानदही कीजिए। तो इसका जवाब पेज नंबर 172 में मिलेगा। तीसरा सवाल है, कसीदे के इज्जाई तरकीबी क्या हैं? तो इसका जवाब 182 में मिलेगा। चौथा सवाल है, ज़ौक़ की तस्बीहों की खूबियाँ बयान कीजिए। तो इसका जवाब 233 नंबर पेज में मिलेगा। एक बार और अच्छे से हमें आपको शो कर दूँ। पहला सवाल है आपको, पहला सवाल का जवाब आपको पेज नंबर 162 में मिलेगा। दूसरा सवाल का जवाब आपको पेज नंबर 172 में मिलेगा। तीसरा सवाल का जवाब आपको पेज नंबर 182 पेज नंबर मिलेगा, और चौथा सवाल का जवाब आपको 233 में मिलेगा। उसके बाद हिस्सा सोम यानी पार्ट C हम सोल्व करेंगे। 3 सवाल दिए गए, किसी एक का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है, उर्दू की गज़ल या शायरी में फ़राक की इनफरादियत पर नोट लिखिए। तो इसका जवाब होगा पेज नंबर आपका 151 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर, नुसरती की कसीदा निगारी का जायज़ा लीजिए। तो इसका जवाब आपको 211 में मिलेगा। तीसरा नंबर है, कसीदा मदीउल खैरुल मुरसलीन की रोशनी, मोहसिन काकोरी की कसीदा निगारी का जायज़ा लीजिए। तो इसका जवाब आपको 244 में मिलेगा। तो असाइनमेंट 2 भी हमने 2 भी कंप्लीट कर दिया। अब असाइनमेंट 3 ये भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें 5 सवाल दिए गए हैं। पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। तो पहला सवाल है, रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। 2 नंबर है, रुबाई का मौजिद कौन है? तो इसका जवाब है अबुल हसन रुद की।
तीसरा नंबर सवाल है रुबाई के लिए कितने औजान मुकर्रर हैं? तो 24 औजान मुकर्रर हैं। 4 नंबर सवाल है उर्दू के पहले रुबाई गो कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। 5वां नंबर सवाल है इस रुबाई के शायर कौन हैं? दुनियाए दनी को नक्श फ़ानी समझो, रूदात जहाँ को एक कहानी समझो, पर जब करो आगाज़ कोई काम नया, हर सांस को उमर जावेदानी समझो। तो ये किसके रुबाई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 हाली। एक बार और आपको बता दें, पहला सवाल का है अरबी जमा, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। दूसरा है अबुल हसन रुदकी। तीसरा का है 24। चौथा का हो जाएगा मोहम्मद कुली और 5वां का हो जाएगा हाली। तो ये असाइनमेंट 3 का हमने पार्ट अलिफ यानी पार्ट हिस्सा अलिफ यानी पार्ट ए सॉल्व कर दिया। अब हम पार्ट बी यानी हिस्सा 2 सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है दक्कनी के चंद अहम रुबाई गो शोरा के बारे में अपनी मालूमात कलमबंद कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 264 में मिलेगा। तीसरा सवाल है रुबाई में चौथे मिसरे की क्या अहमियत है? तो इसका जवाब आपको 254 एंड 55 में मिलेगा। तीसरा सवाल है आपका मोहम्मद कुली के रुबाई गोई पर तबसरा कीजिए। तो इसका जवाब आपको 285 नंबर पेज में मिलेगा। चौथा है अमजद के रुबाइयों में तसव्वुफ़ के अनासिर की निशानदही कीजिए। तो इसका जवाब आपको 326 और 325 एंड 26 में मिलेगा। 325 एंड 26 में। एक बार और रिपीट कर दें आपका पहला सवाल का जवाब आपको पहला का जवाब आपका पेज नंबर 264 में मिलेगा। दूसरा सवाल का जवाब आपको पेज नंबर 254-55 में मिलेगा। तीसरा सवाल का जवाब आपको पेज नंबर 285 में मिलेगा। चौथा सवाल का जवाब आपको 326, 325 एंड 26 में मिलेगा। तो ये हमने हिस्सा 2 सॉल्व कर दिया यानी पार्ट बी। अब हम हिस्सा सॉल्व करेंगे। किसी एक सवाल का जवाब देना लाजमी है। 3 सवाल दिए गए, किसी एक का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है वली की रुबाई गोई की अहम खुसूसियात बयान कीजिए और मिसालें दीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 292 मिलेगा। दूसरा सवाल मीर अनीस ने रुबाई गोई में भी अपनी इनफरादियत का मनवाया है, तबसरा कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 300 और 303 में मिलेगा। तीसरा सवाल है जोश की किसी 2 रुबाइयों की तशरीह कीजिए। तो इसका जवाब आपको 334 एंड 35 में मिलेगा। 334-35 में मिल जाएगा आपका जवाब। किसी 2 रुबाइयों की तशरीह करनी है आपको। तो ये हमने असाइनमेंट 3 का पार्ट सी भी यानी हिस्सा सोम भी सॉल्व कर दिया। अब हम असाइनमेंट 4 का सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट 4 महफूजा काम गज़ल कसीदा रुबाई। तो इसमें दर्जल तमाम सवालों के सही जवाब की निशानदेही यानी तमाम सवालों के जवाब यानी इस महफूजा के जुमले निशानात 30 हैं यानी मारूजी सवालात हैं, आपको सबका जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है वह लफ्ज़ या अल्फाज जो काफ़िए के बाद आते हैं गज़ल की इस्तिलाह में उन्हें क्या कहते हैं? जो काफ़िए के बाद आते हैं उसको रदीफ़ कहते हैं। दूसरा नंबर है शेर में किसी मशहूर किस्से वाक़ये किरदार या शख्सियत के ज़रिए किसी बात की तरफ इशारा किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सनत तलमी। तीसरा सवाल है वली का दीवान दिल्ली कब पहुंचा? तो 1719 ईस्वी में पहुंचा। चौथा नंबर सवाल है गालिब ने फारसी के किस शायर की पैरवी की? तो बेदिल की पैरवी की। पांचवा सवाल है पहली बारिश और सुर की छाया किसके मजमूए कलाम है? तो यह है नासिर काज़मी के। छठा नंबर सवाल है हजविया कसीदा किसे कहते हैं? तो हजविया कसीदा उसको कहते हैं जिसमें तजहीक हो, जिसमें किसी की बुराई हो, तजहीक हो, उसको कहते हैं हजविया कसीदा। 7 नंबर ऐसे कदीजे जिसका मकसद पन्द नसीहत अखलाक व आदाब की तबलीग होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वाजिया कसीदा।
8 नंबर सवाल है सौदा का पूरा नाम क्या है? तो सौदा का पूरा नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा उनका तखल्लुस था। 9 नंबर सवाल है पहला कसीदा ज़ौक़ ने किस बादशाह के लिए लिखा था? तो पहला कसीदा उन्होंने अकबर सासानी के लिए लिखा था। उसके बाद 10 नंबर सवाल है मोहसिन काकुरी किस सन में पैदा हुए? तो मोहसिन काकुरी 1826 ईस्वी में पैदा हुए काकुर में। 11 नंबर सवाल है मोहम्मद कुली ने किस मौजू पर सबसे ज़्यादा रुबाइयाँ कही हैं? तो उन्होंने मोहम्मद कुली ने सबसे ज़्यादा इश्किया रुबाइयाँ कही हैं। 12 नंबर है अगर किसी कसीदे का काफ़िया लाम पर ख़त्म हो तो उसका वो कसीदा क्या कहलाता है? तो वो कसीदा लामिया कहलाता है। कसीदा लामिया जो लाम पर ख़त्म हो उसको कहते हैं कसीदा लामिया। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद 13 नंबर सवाल है हुकूमत हिंद ने हाली को शम्सुल उलमा का खिताब किस सन में दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1904 ईस्वी में दिया था। अकबर इलाहाबादी का ताल्लुक़ किस पेशे से था? तो अकबर इलाहाबादी का ताल्लुक़ वकालत से था। वकालत थे और जज के ओहदे पर भी फाइज हुए थे। 15 नंबर सवाल है इस रुबाई के शायर कौन है? कम ज़र्फ़ अगर दौलत व ज़र पाता है, मानिंदे हुबाब उभर के इतराता है, करते हैं जरा सी बात में फ़ख्र खशीस, तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा अमजद हैदराबादी। अमजद हैदराबादी की ये रुबाई है कम ज़र्फ़ अगर दौलत व ज़र पाता है, मानिंदे हुबाब उभर के इतर आता है, करते हैं जरा सी बात में फ़ख्र खशीस, तिनका जो थोड़ी हवा से उड़ जाता है। यानी उन लोगों पे उन्होंने तंज की है जो लोग थोड़ी सी दौलत पाकर हवा में उड़ने लगते हैं, अपने इतराने लगते हैं। उस बुलबुले की मानिंद है जो थोड़ी देर के लिए निकलता है और फिर फूट जाता है, उस तरह है। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपने दोस्तों